हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुमला सॉल्यूशन। अगर आप जुमला 6 यूज कर रहे हैं या सीख रहे हैं जुमला, तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बिगनर्स जुमला के यूजर ग्रुप और एक्सेस लेवल में कंफ्यूज रहते हैं। वो समझते हैं कि दोनों ही सेम थिंग है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट कंसेप्ट होता है। अगर आप मेंबरशिप वेबसाइट, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन कोर्सेज या कंपनी पोर्टल या किसी और जुमला प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो यूजर ग्रुप्स और एक्सेस लेवल को समझना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूजर ग्रुप्स क्या होते हैं, एक्सेस लेवल क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और रियल एग्जाम्पल क्या है, जुमला 6 में इनको कैसे यूज करना है और कॉमन मिस्टेक जो अक्सर बिगनर्स करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजर ग्रुप्स क्या होते हैं? अब सबसे पहले बात करते हैं यूजर ग्रुप्स की। सिंपल लैंग्वेज में कहें कि यूजर ग्रुप्स डिफाइन करते हैं कि किस यूजर के पास क्या परमिशन होगी। फॉर एग्जांपल, जुमला के डिफॉल्ट यूजर ग्रुप्स: सुपर यूजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, रजिस्टर्ड, ऑथर, एडिटर, पब्लिशर। ये सारे जुमला के डिफॉल्ट यूजर ग्रुप्स हैं। आप अपने कस्टम यूजर ग्रुप्स भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट तीन मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर तीन टाइप्स के यूजर्स हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ। अब आप अलग अलग यूजर ग्रुप्स इनके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट यूजर ग्रुप, टीचर्स के लिए टीचर्स यूजर ग्रुप एंड स्टाफ यूजर ग्रुप। आप परमिशन डिफाइन कर सकते हैं, कौन आर्टिकल क्रिएट करेगा एंड कौन एडिट करेगा, कौन मॉड्यूल मैनेज करेगा और कौन कंपोनेंट एक्सेस कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो यूजर ग्रुप्स इज इक्वल टू परमिशंस। अब बात करते हैं एक्सेस लेवल की। एक्सेस लेवल डिसाइड करते हैं कि वेबसाइट पर कौन सी इंफॉर्मेशन किस यूजर को दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास तीन आर्टिकल हैं: फ्री आर्टिकल, प्रीमियम आर्टिकल एंड टीचर्स न्यूज नोट्स। अब आप डिसाइड कर सकते हैं फ्री आर्टिकल सबको दिखे, प्रीमियम आर्टिकल सिर्फ मेंबर को दिखे, टीचर्स नोट सिर्फ टीचर्स को दिखे। इसी काम के लिए हम एक्सेस लेवल यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें, एक्सेस लेवल इज इक्वल टू विजिबिलिटी। याद रखिए, यूजर ग्रुप परमिशन कंट्रोल करते हैं और एक्सेस लेवल कंटेंट की विजिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की। मान लीजिए आपकी ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट बना रखी है। आपके पास यूजर ग्रुप हैं: स्टूडेंट, टीचर्स, प्रीमियम टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स। अब आप एक्सेस लेवल बना सकते हैं: फ्री यूजर्स, प्रीमियम यूजर्स, टीचर्स ओनली एंड स्टाफ ओनली। अब क्या होगा? स्टूडेंट लॉगिन करके टीचर्स लॉगिन करेंगे तो टीचर्स नोट्स, टीचर्स डैशबोर्ड एंड टीचर्स मॉड्यूल। प्रीमियम मेंबर्स को प्रीमियम वीडियोस, डाउनलोडेबल पीडीएफ, पेड कोर्सेस। इस इसी वजह से जुमला इतना पावरफुल सीएमएस माना जाता है, क्योंकि यहाँ इसके पास फुली कंट्रोल वे में कंटेंट मैनेज होता है। ग्रुप्स और एक्सेस लेवल का कनेक्शन, यहाँ पर सबसे ज्यादा बिगनर्स कंफ्यूज होते हैं। रिलेशनशिप बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्टेप में हम एक यूजर ग्रुप क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रीमियम यूजर्स। स्टेप 2 में उस यूजर ग्रुप को एक्सेस लेवल में असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रीमियम कंटेंट एक्सेस लेवल, इसके अंदर हम प्रीमियम यूजर ग्रुप और सुपर यूजर, ये दोनों ग्रुप असाइन कर देते हैं। अब जो भी यूजर प्रीमियम यूजर ग्रुप का मेंबर होगा, वो ऑटोमेटिकली प्रीमियम कंटेंट देख सकेगा। फॉर्मूला सिंपल है: यूजर, देन यूजर ग्रुप, देन एक्सेस लेवल एंड कंटेंट विजिबिलिटी। ये जुमला का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और एक चीज,
आप यूजर ग्रुप को एक्सेस लेवल में असाइन कर सकते हैं, ना कि एक्सेस लेवल को डायरेक्ट यूजर ग्रुप में। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स, बिगनर ये मिस्टेक अक्सर करते हैं। सबसे पहले सिर्फ यूजर ग्रुप बना लेते हैं और सोचते हैं कि ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगा। एक्सेस लेवल बनाना भूल जाते हैं। मॉड्यूल और मेन्यू को एक्सेस लेवल असाइन नहीं करते। पेरेंट्स और चाइल्ड यूजर ग्रुप को सेम समझते हैं या उनका कंसेप्ट ही समझ नहीं आता उनको। परमिशन और विजिबिलिटी को सेम समझते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स बिगिनर्स करते हैं, जिसके कारण उनको आगे जाके प्रॉब्लम होती है। प्रैक्टिकल डेमो, अब चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा वन बाय वन। वीडियो में आप प्रैक्टिकल डेमो देख सकते हैं। जैसे जुमला 6 के एडमिन पैनल में मैंने लॉगिन कर लिया और ये डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यूजर्स में और ये है एक्सेस लेवल और ये है ग्रुप्स। तो देखिए डिफॉल्ट ग्रुप ये आते हैं इसके। पब्लिक, ये इनकी हायरार्की है। पब्लिक, गेस्ट, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड रजिस्टर्ड, ऑथर, एडिटर, पब्लिशर। सबका पेरेंट्स पब्लिक होता है। पब्लिश के पास को जो है पेरेंट बनाया जाएगा सब में, और ये सुपर यूजर। यहाँ पे देखना, ये देखिए पेरेंट्स पब्लिक, सबका पेरेंट होता है इसमें। तो ये सारे यूजर ग्रुप हैं और एक्सेस लेवल दिखा देते हैं। ये डिफॉल्ट एक्सेस लेवल, पब्लिक, गेस्ट, रजिस्टर्ड, स्पेशल यूजर, सुपर यूजर। अब हम देखिए सबसे पहले एक नया हमारा कस्टम यूजर ग्रुप बनाते हैं। एक बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। और एक बनाते हैं टीचर। ये दो ग्रुप हमने बना लिए हैं। अब बनाते हैं हम एक्सेस लेवल, जिसमें ये ग्रुप असाइन करेंगे। जैसे मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट, स्टूडेंट ओनली। और अगला बना रहा हूँ टीचर। TACHER, इसको असाइन करेंगे हम। ये देखिए ये ग्रुप है, यूजर ग्रुप। एक्सेस लेवल को यूजर ग्रुप असाइन करते हैं, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट ओनली, टीचर ओनली, ये दो एक्सेस लेवल बनाए हैं और ये ग्रुप बनाए हैं, स्टूडेंट एंड टीचर। अब हम इनके लिए आर्टिकल बनाएंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि कौन क्या कर सकता है। मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ स्टूडेंट आर्टिकल, दिस इज फॉर स्टूडेंट ओनली, ठीक है। अभी हम और कुछ ज्यादा यहाँ पर एक्सेस में जाएंगे। ये डिसाइड करेगा कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है, व्यू कर सकता है। तो स्टूडेंट ओनली ये हमने स्टूडेंट के लिए बनाया। सेम हम टीचर्स के लिए बना देते हैं। दिस इज फॉर टीचर ओनली, इसको हम टीचर ओनली। यहाँ पर ग्रुप नहीं आ रहा, देखा आपने, यहाँ पे केवल एक्सेस लेवल आ रहा है। एक्सेस लेवल ये डिसाइड करते हैं कौन क्या एक्सेस कर सकता है या व्यू कर सकता है। इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम यूजर्स क्रिएट करेंगे, एक टीचर, एक स्टूडेंट। तो मैनेज पर आएंगे,
स्टूडेंट 1 फॉर एग्जाम्पल, यूजर नेम भी इसका वही रख लेते हैं, स्टूडेंट 1। वन, एक, सेव एंड क्लोज करते हैं। हम अब मेनू क्रिएट करेंगे दो। मेन मेनू में आते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट एरिया, और यहाँ पर आर्टिकल, सिंगल आर्टिकल सिलेक्ट करते हैं और आर्टिकल सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट का। अब मैं इसको किसके लिए अलाउ करूँगा, यहाँ पर पब्लिक, ये रहेगा स्टूडेंट ओनली। यहाँ पे भी देखिए विजिबिलिटी। दूसरा बनाते हैं टीचर एरिया, एरिया। इसका भी वही सिंगल आर्टिकल सिलेक्ट, टीचर को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेस लेवल टीचर्स ओनली, और हो गया। अब इसका फ्रंट एंड पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर अभी मेनू है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं लॉगिन करता हूँ टीचर से, TACHER1। अच्छा, उसका स्मॉल लेटर था, हाँ, पासवर्ड डालता हूँ टीचर 1 2 3 4 5 6। लॉगिन करता है कि नहीं, ये देखिए टीचर 1, हाय टीचर 1 है, ये लॉगिन। अब ये आ गया नेविगेशन मेनू, टीचर एरिया। अब इस पर क्लिक करेंगे, ये आर्टिकल आ गया, यहाँ पे लिखा है दिस इज और टीचर ओनली। हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, उसमें क्या है क्लियर समझ नहीं आ रहा, कुछ लॉरेम एक्शन डाल देता हूँ, लॉरेम, थोड़ा कंटेंट लगे तो कि हाँ कुछ। इसको डालते हैं इसमें, और इसको बोल्ड कर देते हैं जरा, ठीक है, और हेडिंग 2 कर देते हैं तो थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। ऐसा ही थोड़ा इसमें कर देते हैं, ये करके इसको पहले तो हेडिंग 2। अब देखते हैं जरा, देखिए टीचर्स ओनली, टीचर एरिया। लॉग आउट करते हैं, स्टूडेंट 1, और ये स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं क्या होता है, ये हो गया स्टूडेंट। ये बोल रहा है देखिए यू डोंट हैव परमिशन एक्सेस दिस, हम वो वाला आर्टिकल जो था उस पर लॉगिन किया है इसलिए बोल रहा है। अब इसके देखिए स्टूडेंट एरिया आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, इसका आर्टिकल आ गया, दिस इज फॉर स्टूडेंट ओनली, स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट का एरिया आ गया। अभी हमने देखा एक्सेस लेवल का एग्जाम्पल, अभी हम देखते हैं यूजर ग्रुप का डेमो। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हमने आर्टिकल बना लिए हैं यूजर के, स्टूडेंट और टीचर के, यूजर ग्रुप बना लिया है, एक्सेस लेवल बना लिए हैं। अब हमको यूजर ग्रुप की परमिशन टेस्ट करनी है, तो आपको पता होगा कि जैसे मैंने कहा है, एक्सेस लेवल होता है व्हाट वी कैन सी, और यूजर ग्रुप होता है व्हाट वी कैन डू। तो जो परमिशन का पूरा पार्ट होता है वो जो है यूजर ग्रुप से मैनेज होता है। अब ये जो आर्टिकल है, हम यहाँ पर सेटिंग पर जाएंगे, परमिशन, ये परमिशन है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट और टीचर, मान लीजिए मैं टीचर की परमिशन सेट करता हूं कि ये आर्टिकल क्रिएट कर सकता है,
डिलीट भी कर सकता है या डिलीट नहीं भी कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मैं कर दिया। एडिट कर सकता है, उसका स्टेट चेंज कर सकता है। ठीक है, इसको हमने 4 परमिशन दिए। स्टूडेंट को हम केवल एक परमिशन देते हैं कि क्रिएट कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता मान लीजिए। अब हम सेव एंड क्लोज कर देते हैं। अब हम फ्रंट एंड पर आएंगे। एक बार हम लॉग आउट हो चुके हैं, से लॉग इन करते हैं। टीचर टीचर 1 2 3 4 5 6। एक चीज देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे टीचर अकेले का आ रहा है, लेकिन इसको हमने एडिट अपडेट डिलीट का ऑप्शन दिया तो ये एडिट कर सकता है। ठीक है, और एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ और इसको सेव की बटन होने चाहिए नीचे, सेव एंड क्लोज। ये देखिए टीचर की हेडिंग चेंज हो गई। डिलीट का ऑप्शन कहाँ है भाई, वो हमको बटन बनानी पड़ेगी, इसको परमिशन तो है। फॉर एग्जांपल क्रिएट के लिए यहाँ पे कोई बटन नहीं है, तो हमको क्रिएट का एक मेन्यू बनाना पड़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमने किसको दिया है, दोनों टीचर एक्सेस लेवल को दोनों ग्रुप असाइन किए हैं, तो स्टूडेंट वाले को परमिशन मिल रही है। या कि हमको अगर टीचर को अलाउ करना है तो हमको स्टूडेंट एक्सेस लेवल में ग्रुप असाइन करना पड़ेगा। ओके ठीक है, अब जैसे मैं ये एक्सेस लेवल है, इसमें मैं टीचर ग्रुप असाइन कर दूंगा, तो क्या होगा कि वो स्टूडेंट के भी आर्टिकल को एक्सेस कर पाएगा। आप देखिए, ये देखिए, तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिसको स्टूडेंट को अगर एक्सेस करना है तो हमको टीचर के एक्सेस लेवल में स्टूडेंट ग्रुप को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप के पास एक्सेस लेवल ऑलरेडी है। और टीचर को अगर एक्सेस देना है स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट के एक्सेस लेवल में जाके टीचर के ग्रुप को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये क्लियर हुआ कि भाई टीचर एडिट कर पा रहा है, स्टूडेंट एडिट नहीं कर पा रहा है। अब डिलीट और क्रिएट का समझ लेते हैं। अब यहाँ क्रिएट के लिए मैं एक मेनू बना देता हूँ। क्रिएट आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिंक नहीं मिल रही है। यहाँ पर आएंगे आर्टिकल, क्रिएट आर्टिकल। ठीक, इसको एक्सेस देंगे, कहाँ गया, पब्लिक की जगह देंगे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चलिए हम उसको पब्लिकली कर लेते हैं, फिर देखिए क्या होता है। हमने अभी यहाँ पे असाइन नहीं किया, चाहते तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए ये क्रिएट आ रहा है, अब यहाँ क्रिएट पे क्लिक किया तो ये क्रिएट करने का ऑप्शन भी दे रहा है। ठीक, क्रिएट कर भी सकता हूँ। टेस्ट, दिस इज फॉर टेस्ट, फॉर टेस्टिंग। ठीक, अब मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया और ये इसने क्रिएट कर दिया। बैकएंड में देखते हैं पब्लिश नहीं है क्या, पब्लिश भी है लेकिन वो दिखेगा कहाँ, दिक्कत ये है हमने लिस्ट कहीं पे लिस्ट होने की, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। लेकिन क्रिएट हो गया है। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं। अब हम लॉग आउट करते हैं, स्टूडेंट से लॉग इन करते हैं। वन स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 लॉग इन। देखिए क्रिएट की बटन तो आ रही है क्योंकि हमने इसको कोई एक्सेस लेवल असाइन नहीं किया, लेकिन हमने परमिशन दे रखी है इसको। देखिए परमिशन दे रखी है स्टूडेंट को भी। देखिए स्टूडेंट को हमने परमिशन दे रखी है क्रिएट करने की, तो वो क्रिएट तो कर ही पाएगा, लेकिन एडिट नहीं कर सकता। तो देखिए एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा इसके पास। लॉगिन कर लेते हैं, 1 मिनट। स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6। देखिए अब ये क्रिएट तो कर पा रहा है, ऑप्शन आ रहा है मतलब कर ही लेगा। लेकिन अगर मैं इसके खुद के आर्टिकल पे जाऊं तो ये बटन नहीं आ रहा है एडिट का। जैसे ही हम यहाँ से अलाउ करते हैं एडिट,
तो यहाँ पर एडिट का लिंक आना चाहिए। देखिए एडिट का बटन आ गया, अभी एडिट कर सकता है। तो ये वर्क होता है, ये जो काम कर रहे हैं ये यूजर ग्रुप की हेल्प से कर रहे हैं, है ना। एक्सेस लेवल से नहीं हो रहा है। हम इसको डिसअलाउ कर देंगे या इनहेरिट कर देंगे तो ये चला जाएगा ऑप्शन। देखिए यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस। ठीक है, ये परमिशन जो होती हैं वो ग्रुप से असाइन होती हैं, ना कि एक्सेस लेवल से। आई होप अब ये मैं क्रिएट का भी डिनाई कर देता हूँ। डिनाई कर दिया, सेव कर दिया, और अभी यहाँ देखिए ये क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये भी यही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको परमिशन नहीं है। तो दिस इज द वर्क ऑफ यूजर ग्रुप्स। एक लाइन में यूजर ग्रुप्स डिसाइड व्हाट यूजर कैन डू एंड यूजर एक्सेस लेवल डिसाइड व्हाट यूजर कैन सी। अगर आप जुमला प्रोजेक्ट्स, मेंबरशिप वेबसाइट्स या वेबसाइट डेवलपमेंट, कस्टम डेवलपमेंट करते हो तो यूजर एक्सेस लेवल और यूजर ग्रुप्स को प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुमला 6 की ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को देखना न भूलें। मैं हूं संजीव कुमार रघुवंशी, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।